हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में कवर कर लिया, जहाँ पर हमने सारे के सारे प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड के स्टडीज़ को डिटेल में कवर कर लिया था। सो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है बिजनेस इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, और इसके अलावा एलपीजी पॉलिसी 1991 आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे। और जो आज की आपकी वीडियो है इसमें बेसिकली आज आपका बिजनेस इन्वायरमेंट से इंट्रोडक्शन होगा, उसके क्या क्या फीचर्स और क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और रिमेनिंग टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है ये बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है हमारा बिजनेस और सेकंड वर्ड है हमारा इन्वायरमेंट। अब बिजनेस के बारे में आपने क्लास 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था, और इन्वायरमेंट क्या होता है ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी कर रखा है। लाइक इन्वायरमेंट में आप क्या क्या कंसीडर करते हो, जैसे कि आपकी सनलाइट होगी, आपकी एयर होगी, आपकी सोयल होगी, आपका वाटर हो गया, आपका वेदर हो गया, और इसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये सब आते हैं आप सबके इन्वायरमेंट में। और जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है और एक किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट होता है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो नॉन लिविंग होता है और ह्यूमन बींग्स के होते हैं वो लिविंग होते हैं। सो ह्यूमन बींग्स के इन्वायरमेंट में ये सब आते हैं, जैसे सोयल, वाटर, ये सब आते हैं। और बिजनेस के इन्वायरमेंट में आप कंसीडर करते हो जैसे कि गवर्नमेंट होगी, जैसे कि कस्टमर्स हो गए उसके, जैसे कि टेक्नोलॉजी होगी। सो वो सारे के सारे फैक्टर जो कि किसी बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे वो आप बिजनेस इन्वायरमेंट में कंसीडर करोगे, और जो सारे के सारे फैक्टर किसी इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करते हैं वो आप कंसीडर करते हो उस इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट में। सो बिजनेस इन्वायरमेंट हम नॉर्मल लैंग्वेज में किसे बोलते हैं ये आपको समझ आ चुका होगा। और नॉर्मल इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट और किसी बिजनेस का इन्वायरमेंट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि बिजनेस आपका नॉन लिविंग होता है, ह्यूमन बींग्स आपके लिविंग होते हैं। सो दोनों के इन्वायरमेंट अलग होते हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में आप क्या क्या कंसीडर करते हो, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि किसी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अब वो सारे के सारे फैक्टर्स को हम क्या बोल लेंगे, उन सारे के सारे फैक्टर्स को बोल लेंगे हम बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर कोई भी फैक्टर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा उसको हम उसके इन्वायरमेंट में स्टडी करेंगे। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की हम एक ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है all forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of the business enterprise but may affect its performance। मतलब कि वो सारे की सारी फोर्सेस या वो सारे के सारे फैक्टर्स या वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स या वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि बिजनेस अलग है, वो फोर्सेस अलग हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स अलग हैं, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स अलग हैं जो उस पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। अब वो इम्पैक्ट उस पर पॉजिटिव भी कर सकते हैं, वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। और जो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं ये उस बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, मतलब कि वो इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको अपने आप को इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। सो उन सारे के सारे फैक्टर, सारी की सारी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। सो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट अब क्लियर हो चुका होगा। अब बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, जैसे कि लीगल फोर्स होगी, पॉलिटिकल फोर्स होगी, ऐसे ही आपके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब जैसे कि उसके सप्लायर्स हो गए, उसके कस्टमर्स हो गए, और इंस्टीट्यूशंस का मतलब जैसे कि कोर्ट हो गया, बैंक हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सो जब आप उन सारे के सारे फैक्टर्स को सम अप कर दोगे वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का इन्वायरमेंट बन जाता है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट आप कैसे समझ सकते हो, अगर आप वर्ल्ड में से बिजनेस को माइनस कर दो सो जो रिमेनिंग सब पार्ट बचता है वो सारा का सारा उसका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। सो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट अब क्लियरली समझ आ चुका होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, जब आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करोगे। डिटेल में स्टडी करने का मतलब आप ये देखोगे कौन कौन से नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे कस्टमर का टेस्ट कहाँ पर जा रहा है,
सप्लायर हमारे साथ कैसे नेगोशिएट कर रहा है। सो जब आप इसका सिस्टमेटिक वे से एनालिसिस करते हो, उसको डिटेल में स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों करते हो? क्योंकि जब आप किसी भी इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो आपको दो फैक्टर्स का पता लगता है, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है हमारा थ्रेट्स, जिसका सेकंड नेम है कॉन्स्ट्रेंट, और हमारा सेकंड फैक्टर क्या है? अपॉर्चुनिटीज़। अब थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स होते हैं आपके नेगेटिव चेंजेस, मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट में नेगेटिव चेंजेस ओक्यूर हो रहे होंगे जिससे आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सारे के सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं थ्रेट्स में। जैसे कि कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है उससे आपकी सेल कम होगी। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कोई नया रूल ले आई जिससे आपका टैक्स इंक्रीज़ हो गया। सो वो सारे के सारे नेगेटिव चेंजेस, वो सारे के सारे हार्मफुल चेंजेस जिससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, उन सारे फैक्टर्स को बोलते हैं हम थ्रेट्स। और ज़रूरी थोड़े ना कि आपको थ्रेट्स के बारे में ही पता लगेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी पता लगती है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कि आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस का पता लगेगा जिससे आप अपने बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हो। सो वो सारे के सारे पॉजिटिव चेंजेस रहते हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो सकती हैं? जैसे कि गवर्नमेंट कोई नई सब्सिडी दे रही है, ये आपको कब पता लगेगा? जब आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को स्टडी करोगे। सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आपको दो फैक्टर्स का पता लगता है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है नेगेटिव चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है पॉजिटिव चेंजेस। और ये सब आपको कब पता लगता है? जब आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो। स्टडी करने का मतलब आप ये देखोगे कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे सप्लायर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब कि जैसे बैंक रेट में क्या चेंज हुआ। और जो मैंने सारे के सारे फैक्टर्स बोले, जैसे कि कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, ये सारे के सारे आपके डिटेल में टॉपिक हैं जो आप अभी आगे वीडियो में स्टडी करोगे। सो अभी के लिए हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अभी हम इसके स्टडी कर लेते हैं फीचर्स। एंड आवर फर्स्ट फीचर इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आप बिजनेस इन्वायरमेंट में आपके बिजनेस के बाहर जितनी भी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, जितने भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब आप उनका सम कर देते हो वो बन जाता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या आता है? सपोज करो ये रहा आपका बिजनेस, ये किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में है। सो उस मार्केट में या उस कंट्री में या उस एग्जिस्टेंस में जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं वहाँ पर, मतलब जो सारी की सारी फोर्सेस, सारे के सारे इंडिविजुअल्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। सो वो सारे के सारे इंडिविजुअल, सारी की सारी फोर्सेस मिलकर क्या बनाएंगी? उस पर्टिकुलर बिजनेस का बिजनेस इन्वायरमेंट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब वो सारी की सारी फोर्सेस जो कि किसी बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करती हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। एंड आवर सेकंड फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब जो ये सारी की सारी फोर्सेस आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट क्या है आपका? स्पेसिफिक। दूसरा पार्ट है आपका जनरल। स्पेसिफिक क्या होती है? वो सारी की सारी फोर्सेस जो कि हर बिजनेस को अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या होती हैं? जो हर बिजनेस को सेम तरीके से इम्पैक्ट करेगी, मतलब उसके लिए कोई मैटर नहीं करेगा कि ये बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये बिजनेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो वो सारी की सारी फोर्सेस जो हर बिजनेस को इक्वली इम्पैक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं हम जनरल फोर्सेस। और वो सारी की सारी फोर्सेस जो कि हर बिजनेस को अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस हर बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी, मतलब इसका इफेक्ट आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। और जनरल फोर्सेस हर बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। इनडायरेक्टली इफेक्ट का मतलब कि आप इसके इफेक्ट को मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब किस किस फोर्सेस को हम स्पेसिफिक बोलते हैं, किस किस फोर्सेस को हम जनरल बोलते हैं। सो स्पेसिफिक में आती हैं आपकी जैसे कि आपके कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स के अलावा जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, और इसके अलावा जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स हो गए। सो ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स आते हैं आपके स्पेसिफिक फोर्सेस में। और जनरल फोर्सेस में क्या क्या आती है? जैसे कि आपकी पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए,
उसके अलावा सोशल चेंजेस हो गए। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं आपके जनरल इन्वायरमेंट में। और स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करोगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्टली स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस से रहते हैं। सो अभी के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक फोर्सेस किसे बोलते हैं और जनरल फोर्सेस किसे बोलते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस से क्या मतलब है, अब आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, और अगर किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में चेंज आता है तुरंत ही दूसरे फैक्टर में चेंज आ जाता है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट आपस में रिलेटेड रहता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो आप किसी सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो और वहाँ की सोसाइटी में एक अवेयरनेस इंक्रीज हुई कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। और सपोज करो आपका बिजनेस था जो ये जंक फूड वगैरह इससे रिलेटेड, मतलब कि आप जैसे ये बर्गर्स वगैरह ये सब सेल करते थे। सो जैसे ही वहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस होगी, ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन जाएगी। और जैसे ही उनमें हेल्थ अवेयरनेस होगी, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जिम वगैरह की रिक्वायरमेंट या जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी। सो आप देख सकते हो जैसे ही उनके सोशल इन्वायरमेंट में चेंज आया, तुरंत ही जो आपका बिजनेस था वो एकदम डाउन पे गया। जिम्स वगैरह की वहाँ पर रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हुई, और इसी के अलावा वहाँ पर और बहुत सारे चेंजेस होंगे। सो ऐसे ही आपके बिजनेस इन्वायरमेंट जब किसी एक पर्टिकुलर आइटम में चेंज आता है तुरंत ही दूसरे आइटम में चेंज आ जाता है। सो ये फैक्टर था हमारा इंटर रिलेटेडनेस से रिलेटेड। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज़ डायनेमिक नेचर। अब जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब वो तुरंत ही चेंज हो जाता है, मतलब कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आज आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, सो आज बिजनेस इन्वायरमेंट अलग रहेगा, क्योंकि आज की गवर्नमेंट अलग है, आज के जो कस्टमर के टेस्ट हैं वो अलग है। और जैसे ही 2-3 साल होंगे गवर्नमेंट भी चेंज होगी, गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से वहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, वहाँ की सोसाइटी में थिंकिंग में चेंज आएगा। सो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहता है, क्योंकि उसमें तुरंत ही चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत साल पहले क्या होता था, सारा काम मैनुअली होता था, फिर मैनुअली काम किससे रिप्लेस हो गया, आपका मैनुअल काम रिप्लेस हो गया कंप्यूटर से। और कंप्यूटर्स भी फिर किसने रिप्लेस कर दिए, आपके लैपटॉप्स ने। अब लैपटॉप्स भी किससे रिप्लेस होते जा रहे हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और अब तो और भी बहुत सारे नए कंसेप्ट आ गए, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया। सो इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब्स को डेंजर हो चुका है। सो ऐसे आप देख सकते हो जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है, मतलब उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि आप बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कुछ भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आप हमेशा कभी भी ये श्योरिटी से नहीं बता सकते कि ये फ्यूचर में होगा, कि फ्यूचर में ये पर्टिकुलर आइटम ऐसे रहेगा, क्योंकि जो चेंजेस आज होंगे ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी होंगे। जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आज चल रही है, मतलब जिस पर्टिकुलर मशीन से आज प्रोडक्शन कर रहे हो सकता है फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट ही ना रहे, क्योंकि कस्टमर के टेस्ट चेंज हो सकते हैं। सो आप फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इसी की वजह से हम बिजनेस इन्वायरमेंट को बोलते हैं अनसर्टेन, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में 100% कुछ भी एश्योर नहीं कर सकते कि अगर आज ऐसा हो रहा है तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। सो आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मतलब है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, अब आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सो अब किसकी वजह से आपके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आएगा ये आप हमेशा 100% नहीं बता सकते कि लाइक कस्टमर की वजह से ये चेंज आया है, सप्लायर की वजह से इतना चेंज आया, क्योंकि सारे फैक्टर आपस में क्या रहते हैं, इंटर रिलेटेड। अगर किसी एक फैक्टर में चेंज आता है तुरंत ही दूसरे में चेंज आ जाता है। सो इसकी वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप उसको बहुत आसानी से नहीं समझ सकते। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करना है तब आपको सिस्टमेटिक वे से उसको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का क्या मतलब है कि जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है
वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट आपका रिलेटेड होता है आपकी लोकल कंडीशन से रिलेटेड, क्योंकि हर कंट्री की अलग कंडीशन होती है। लाइक जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में है उस प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में नहीं होगी। और यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हो जैसे कि जो हमारी नॉर्थर्न स्टेट होती हैं वहाँ पर क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है वहाँ पर वूलन गारमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। वहीं पे अगर आप कहीं पर साउथ वगैरह में चले जाओ वहाँ पर विंटर्स कम होती हैं, इसलिए वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी। सो इसी वजह से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट डिपेंड करता है आपकी लोकल सिचुएशन से। सो इसी वजह से वो स्टेट टू स्टेट यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी डिफ़र करता है। सो इस वजह से आप बिजनेस इन्वायरमेंट को बोलते हो रिलेटिविटी, कि वो रिलेटेड होता है आपकी लोकल कंडीशन से। सो ये थे आपके 7 फीचर्स जो कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर लिए। अब हम स्टडी कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से आप क्या समझ सकते हो कि जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करोगे, उसकी स्कैनिंग करोगे, तब आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी, अब हम वो स्टडी कर लेते हैं। सो आवर फर्स्ट एडवांटेज इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज से आप क्या समझ सकते हो कि जब आप किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करोगे तब आपको क्या क्या पता लगेगा। आपको 2 फैक्टर्स के बारे में पता लगेगा, एक तो थ्रेट्स के बारे में, दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आपको थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ही पता रहेंगी सो ऑब्वियस सी बात है आप थ्रेट्स के साथ ईजिली कोप अप कर सकते हो, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैसे ही ट्रेन करोगे ताकि आप उन थ्रेट्स के साथ डील कर सको। और जब आपको अपॉर्चुनिटी पता लगेगी, ऑब्वियस सी बात है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करोगे आप अपने कॉम्पिटिटर से पहले उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। सो इसी वजह से कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब हमारा 2000 का टाइम था उस टाइम पे जो स्मॉल कार्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, बट उस टाइम कोई भी स्मॉल कार का मैन्युफैक्चरर नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे आपकी सीडान कार्स बनती थी जो लंबे वाली कार्स होती है। सो उस टाइम पे जो मारुति उद्योग था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्वायरमेंट को स्कैन किया था और उन्होंने इन्वायरमेंट स्कैन करने के टाइम पता चला था कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है छोटी कार्स की। सो उन्होंने जो ये मारुति कार्स थी ये मैन्युफैक्चर करनी शुरू करी और उन्होंने वो बहुत कॉम्पैक्ट कार्स बनाई ताकि उसमें पेट्रोल भी कम यूज़ हो सके और कस्टमर्स को भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। सो ये बेनिफिट उनको कब मिला, जब उन्होंने इन्वायरमेंट को डिटेल में स्कैन किया। और आज आप देख सकते हो कि मारुति की कार्स ही मोस्टली यूज़ होती हैं। अगर किसी को स्मॉल कार लेनी होती है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको कब मिलेगी, जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, क्योंकि आपको थ्रेट्स भी पता लग जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी पता लग जाएंगी। थ्रेट्स को आप इजीली मैनेज कर लोगे, अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से अवेल कर कर फर्स्ट मूवर एडवांटेज अवेल कर लोगे। उसके बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंस दे रखी है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो पता लग ही रही हैं, आपको थ्रेट्स भी पता लग रहे हैं। जब आपको थ्रेट्स पता लग जाएंगे ऑब्वियस सी बात है आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लोगे। अगर सपोज करो आपको पता लगा बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैन करने पे कि हमारी करंट स्टेट में कोई फॉरेन कंपनी आकर एस्टैब्लिश होना चाह रही है, सो ऑब्वियस सी बात है आप उसके प्रोडक्ट्स देखोगे कि ये किस किस टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, इसके प्रोडक्ट में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ताकि वो हम अपने प्रोडक्ट में ओवरकम कर सकें। कैसे हम इस कंपनी को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब क्या हम प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज़ करें। सो आपको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हो। सो ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को रेगुलरली स्कैन करोगे, उसमें थ्रेट्स आइडेंटिफाई करोगे, ये देखोगे कि कौन सा कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट में आने वाला है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सको। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब आपको पता है कोई भी बिजनेस है वो करता क्या है, वो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेगा। रिसोर्सेज से मतलब रॉ मटेरियल सारा का सारा सोसाइटी से लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है वो सोसाइटी में ही बेचता है। अब कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल है, किस प्राइस में अवेलेबल है, हमारे कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ये प्रोसेस वो अच्छे से तभी परफॉर्म कर पाएगा
जब वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करेगा, ये एनालाइज करेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल है, हमारे कॉम्पिटिटर्स रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में ऐसी क्या पॉजिटिव वाइब्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर उसको प्रेफर करते हैं, कैसे हम अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस आपका अच्छे से तभी परफॉर्म हो पाएगा जब आप इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप इन्वायरमेंट स्टडी नहीं करोगे आप वही आउटडेटेड प्रोडक्ट बेचने में लगे रहोगे जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। सो इस वजह से आपको बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि आपको जब बिजनेस इन्वायरमेंट की डिटेल नॉलेज होगी आप अच्छा रॉ मटेरियल लोगे और उसे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में लोगे। सो इसी वजह से कोई भी बिजनेसमैन पूरे के पूरा जो उसका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है कि लाइक हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ से वो सामान खरीद रहे हैं, किस मार्केट में बेच रहे हैं, कौन सी वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तभी वो इस सब की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव होता है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा अप डाउन में रहेगा। अप डाउन में मतलब कभी आपके पास थ्रेट्स आएंगे, कभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, और उसमें बहुत सारे चेंजेस रेगुलरली होते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट 5 साल के बाद चेंज हो जाती है और हर साल कोई ना कोई नया एक्ट पास होता है, नई नई रेगुलेशंस आती हैं और हर साल कोर्ट की नई नई जजमेंट्स आती हैं। सो बहुत सारे चेंजेस रेगुलरली होते रहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में तो रेगुलरली चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो आपके स्मार्टफोन्स में कितने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, और ऐसी जो बिजनेसमैन डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। सो अब इन चेंजेस के साथ आप तभी कोप अप कर पाओगे जब आप इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे, क्योंकि जब तक आप इन्वायरमेंट स्टडी नहीं करोगे आप हमेशा यही सोचोगे कि मैं तो बहुत अच्छी मशीन्स यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्दो आप यूज़ करोगे वही सारी की सारी आउटडेटेड मशीन। सो आप चेंजेस के साथ तभी कोप अप कर पाओगे जब आप इन्वायरमेंट को रेगुलरली स्टडी करोगे, क्योंकि जब तक आप चेंजेस अडोप्ट नहीं करोगे हो सकता है कि आपका बिजनेस 1-2 साल तो अच्छा परफॉर्म कर जाए, बट कुछ ही टाइम के बाद आपका बिजनेस आउटडेटेड हो जाएगा, आपकी सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी और आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे। सो इस वजह से अगर आप इन्वायरमेंट स्टडी नहीं करते सो आपका बिजनेस ऑब्वियस सी बात है 2-4 साल बाद क्लोज हो जाएगा। सो इसी वजह से हर बिजनेसमैन बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करता है ताकि वो चेंजेस रेगुलरली अडोप्ट कर सके। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस दे रखी है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब आपको पता है हर बिजनेसमैन प्लानिंग करता है, कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, और ये प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए उसे कुछ ना कुछ डाटा चाहिए होता है कि जिसके बिहाफ पे वो प्लानिंग कर सके, अपनी पॉलिसीज़ प्रिपेयर कर सके। और उसको ये डाटा कहाँ से मिलेगा, जब वो इन्वायरमेंट स्टडी करेगा, मतलब वो अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करेगा, टेक्नोलॉजी को स्टडी करेगा, सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा। सो आप अच्छी पॉलिसी, अच्छे प्लान्स तभी प्रिपेयर कर सकते हो जब आप इन्वायरमेंट स्टडी करोगे। अदरवाइज़ आप वही पुराने मेथड्स यूज़ करोगे, वही आप थंब रूल यूज़ करते चलोगे। सो जब तक आप इन्वायरमेंट स्टडी नहीं करोगे, आपको इन्वायरमेंट की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, ना ही आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, ना ही आप अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हो। क्योंकि जब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की डिटेल नॉलेज होगी, आपको ये पता रहेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं, किस मार्केट में सेल कर रहे हैं, कितने प्राइस पे सेल कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है आप उनसे अच्छे प्लान्स बनाओगे, अच्छी पॉलिसी प्रिपेयर करोगे। एंड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है जब आप इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे आपको हर चीज़ पता रहेगी, आप हर चीज़ से अपडेटेड रहोगे। अपडेटेड का मतलब आपको ये पता रहेगा कि हमारे कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जो नई गवर्नमेंट आई है उसके क्या क्या रूल्स हैं, मतलब उसकी आइडियोलॉजी क्या है। सो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा ऑब्वियस सी बात है आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हो उसके आसपास क्या क्या इनकर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है आप बहुत गंदा परफॉर्म करोगे वहाँ पर। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ के रूल्स क्या हैं, वहाँ के ट्रेडिशन क्या है, सो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करोगे और आपके गवर्नमेंट के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे।
सो जब आप इन्वायरमेंट स्कैन करते हो, उसको रेगुलरली स्टडी करते हो, सो उससे आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो ये थे 5 से 6 बेनिफिट बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने से रिलेटेड। सो आज इस वीडियो में हमने सारे के सारे बेसिक पॉइंट कवर किए कि लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.